हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेज। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 कप का पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में कफ के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने सबसे पहले ड्राई कप को कवर किया था। ड्राई कप को नॉन प्रोडक्टिव कप बोलते हैं। इसमें जो ड्रग यूज की जाती है उसको एंटीटूसिव ड्रग बोलते हैं। उनमें दो क्लास की ड्रग होती है, एक है ऑपियोइड्स, दूसरी है नॉन ऑपियोइड्स। आज हम वेट कप के बारे में पढ़ेंगे जिसको प्रोडक्टिव कप बोलते हैं। तो इसमें भी दो सब क्लास की ड्रग यूज़ की जाती है, एक है एक्सपेक्टोरेंट, दूसरी होती है म्यूकोलाइट। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेट कप के बारे में जानेंगे। तो वेट कप में हमारी ये जो ट्रेकिया है जिसको एयरवेज बोलते हैं या फिर हम इसको विंड पाइप भी बोल सकते हैं, इस ट्रेकिया के अंदर स्मूथ मसल होती है, उसके ऊपर एक विस्कस लेयर बन जाती है स्टिकी मटेरियल की, जिसको हम स्पूटम बोलते हैं या फिर हम म्यूकस भी बोलते हैं। तो ये लेयर इजीली निकल नहीं पाती, तो इस वजह से हमें कफिंग होती है इसको निकालने के लिए। इस विस्कस मटेरियल को निकालने के लिए दो टाइप की ड्रग यूज की जाती है, एक है एक्सपेक्टोरेंट, दूसरी है म्यूकोलाइट। तो एक्सपेक्टोरेंट के अंदर दो सब क्लास है, एक है डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरी है इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग से पता चल रहा है कि वो डायरेक्टली एक्ट करेगी, जो अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसको ट्रेकिया के अंदर, जिसके ऊपर विस्कस फ्लूइड है, उसके ऊपर डायरेक्ट एक्ट करेगी। इनडायरेक्ट जो ड्रग है ये इनडायरेक्टली एक्ट करेगी, ये डायरेक्ट उसी जगह पे एक्ट नहीं करेगी। तो ये कैसे करेगी ये मैं बताऊंगा आपको। पहले आप इनकी ड्रग के बारे में याद कर लो। जो डायरेक्ट एक्टिंग है उसमें चार टाइप की ड्रग है, एक है पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। मतलब साल्ट ही यूज की जाते हैं। डिफरेंट ड्रग तो दो टाइप की है, आयोडाइड एंड सिट्रेट, बट साल्ट डिफरेंट यूज की जाते हैं। दूसरी क्लास वो है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इसके अंदर तीन टाइप की ड्रग यूज की जाती है, एक है अमोनियम क्लोराइड, दूसरी है इपेकिक्यूना और तीसरी है ग्यूनाफासिन। तो ये तीन ड्रग है, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कौन सी डायरेक्ट एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट है, कौन सी इनडायरेक्ट एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूकोलाइटिक। जो म्यूकोलाइटिक के अंदर तीन टाइप की ड्रग होती है, एक है वसाका, ये एक प्लांट ड्रग है। इसके बाद है ब्रोमोहेक्सिन, तीसरी ड्रग है एम्ब्रोक्सोल। तो ये आपने बहुत सारे सिरप के अंदर देखी होगी। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एक्सपेक्टोरेंट है और ये म्यूकोलाइटिक है ये कैसे एक्शन देती है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये कैसे कफ को रिलीव करती है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इनके। अब हम एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सपेक्टोरेंट ये क्लियर करता है म्यूकस को अपर एंड लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर। लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स, ब्रोंकिया, ट्रेकिया आता है। हम जानते हैं वेट कप के अंदर अपनी जो ये ट्रेकिया है या जो लंग्स है, इसकी स्मूथ मसल के ऊपर थिन लेयर सी जम जाती है म्यूकस की। ये थिन स्टिकी लेयर इजीली निकल नहीं पाती कप के थ्रू, नॉर्मल कप के थ्रू। इस वजह से हमें बार बार कफ होता है। तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट है वो इस स्टिकी थिन म्यूकस लेयर को बाहर निकाल देता है। कैसे निकालता है वो हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू। तो हमने पढ़ा था कि ये एक्सपेक्टोरेंट टू टाइप से क्लासीफाई किया गया है, एक है डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरी है इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो ये भी हम छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं इन दोनों का जो कॉमन मैकेनिज्म है वो देखते हैं। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, सिक्रेशन बढ़ाते हैं, मतलब ये स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन को। सिक्रेशन मतलब जो ये थिन लेयर है, इस थिन लेयर के नीचे कुछ ग्लैंड्स रहती है, उसके फ्लूइड के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। मतलब ये वाटरी फ्लूइड को बढ़ा देते हैं सिक्रेशन को। जैसे ये सिक्रेशन बढ़ेगा तो ये जो स्टिकी मटेरियल है ये डाइल्यूट हो जाएगी, मतलब ये डाइल्यूट हो जाएगी। जैसे ये डाइल्यूट हो जाएगी तो ये डाइल्यूट हो जाएगी तो ये स्टिकी नहीं रहेगी। जब ये स्टिकी नहीं रहेगी तो जब भी कफ होगा तो कफ के साथ ये सारा स्टिकी मटेरियल निकल जाएगा। जब ये सारा मटेरियल निकल जाएगा फिर अपना ये जो ट्रेकिया क्लियर हो जाएगा। जब ये ट्रेकिया क्लियर हो जाएगा तब हमें कफ नहीं होगा। तो ये मैकेनिज्म एक्शन है एक्सपेक्टोरेंट का। अब हम पढ़ेंगे ये जो डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है। तो हमने डायरेक्ट एक्टिंग में दो ड्रग पढ़ी थी, एक थी आयोडाइड, दूसरी थी सिट्रेट। इनके साल्ट हमने अलग पढ़े थे, सोडियम और पोटेशियम, बट ड्रग दो ही थी। और इनडायरेक्ट के अंदर हमने तीन ड्रग पढ़ी थी, एक थी अमोनियम क्लोराइड, दूसरी थी इपेक्यूना, तीसरी थी ग्यूनाफिसिन थी। तो ये डायरेक्ट एक्टिंग कैसे एक्ट करती है, तो हम जानते हैं जो म्यूकस की थिन लेयर थी
तो ये डायरेक्ट एक्टिंग में आयोडाइड सिट्रेट ये डायरेक्टली यहाँ पे एक्शन करते हैं, यहाँ पे इरिटेट करते हैं इनकी ग्लैंड को, ताकि ये सिक्रेशन बढ़ा दे। बट जो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है, जो अमोनियम क्लोराइड है या ग्यूनाफिसिन है, ये यहाँ पे एक्शन नहीं देते, ये एक्शन अपने स्टोमक के अंदर देते हैं। ये अपना स्टोमक है, यहाँ पे ये ड्रग आके यहाँ पे ये अपना एक्शन देते हैं, जिसकी वजह से सिक्रेशन अपना ये पूरा ब्रोंकियल मसल से या फिर जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है यहाँ पे सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कफ फिर से डाइल्यूट हो जाता है स्टिकी मटेरियल और कफ निकल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग करने वाली ड्रग है वो स्टोमक के अंदर इरिटेट करती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल आपने जाना होगा, जब हम बहुत ज़्यादा मिर्ची खा लेते हैं सब्जी के अंदर, जब मिर्ची बहुत ज़्यादा रहती है तब अपने नाक से और गले में सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, तो वो बस उसी तरह ये एक्शन देता है इनडायरेक्ट एक्टिंग वाला एक्सपेक्टोरेंट। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के अंदर हमने ग्यूनाफासिन के बारे में पढ़ा था और हमने इपेक्यूना के बारे में पढ़ा था। जो इपेक्यूना है इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो इनमें एक एक्सपेक्टोरेंट है, ये क्या बिटर नेचर की होती है, इसकी बिटरनेस की वजह से हमारे स्टोमक में इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। तो ये आप याद रखना, वैसे हम पढ़ेंगे कोग्नोसी के अंदर। अब इनका साइड इफेक्ट देखेंगे। जब ये इरिटेशन ज़्यादा करेगी तो हमें कई बार वोमिटिंग भी हो जाती है, तो याद रखना इसका एक साइड इफ़ेक्ट वोमिटिंग है। तो अच्छा, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, म्यूकस सिक्रेशन होता है, तो पूछते हैं कई बार एग्जाम में म्यूकस कहाँ से सिक्रेशन होता है, तो याद रखना गोबलेट सेल है, इसके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। अब हम म्यूकोलाइटिक एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो म्यूकोलाइटिक में सबसे लास्ट में लिखा हुआ लाइटिक, तो इस लाइटिक का मतलब ये होता है किसी चीज़ को तोड़ना। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन हमें पता चल गया है कि ये क्या करते हैं, जो स्टिकी मटेरियल है अपने स्ट्रेकिया के अंदर जो बहुत स्टिकी है, तो इसको तोड़ देगा। जब ये टूट जाएगा तो ये अल्टीमेट इसके अंदर स्टिकनेस ख़त्म हो जाएगी और ये इजीली निकल जाएगा। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आएगा तो ये नहीं लिखा रहेगा ये तोड़ देता है म्यूकस को, वहाँ ये लिखा रहेगा ये पॉलीमराइजेशन करता है म्यूकस का, स्टिकी मटेरियल म्यूकस का, जिसकी वजह से म्यूकस ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर इजीली वो निकल जाता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डीपॉलीमराइजेशन है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हमने ड्रग पढ़ी थी, सबसे पहले पढ़ी थी वसा का। तो वसा का एक नेचुरल ड्रग है जो प्लांट से निकलती है। तो अब वसा का तो ये प्लांट है, तो इसकी डायरेक्ट लीफ तो नहीं देते होंगे, तो इसका एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, उसी को देंगे। तो याद रखना ये वसासीसीन जो भी है ये ड्रग यूज की जाती है सिरप के अंदर। इसके बाद जो दूसरी ड्रग थी वो थी ब्रोमोहेक्सिन। तो ये ब्रोमोहेक्सिन ये याद रखना कि ये सिंथेटिक एनालॉग है वसाका का, मतलब ये वसाका की तरह ही है, उसका सिंथेटिक एनालॉग है जो लैब के अंदर बनाया गया था। बट इसका एक साइड इफेक्ट था, वो था लैक्रीमेशन, दूसरा था रिनोरिया। तो रिनोरिया मतलब नोज का बहना, लैक्रीमेशन मतलब हमें टीयर्स आना, आंसू आना। तो इसका ये साइड इफेक्ट था, तो इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। इसकी जगह इसका जो मेटाबोलाइट था उसको यूज करते हैं, मतलब ये ब्रोमोहेक्सिडिन अपने लीवर के अंदर जाके मेटाबोलाइट होती है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं एम्ब्रोक्सोल। तो हम डायरेक्टली हम इसी को यूज़ करते हैं एम्ब्रोक्सोल। तो आजकल सिरप में ज़्यादातर यही यूज की जाती है। तो ये कौन से ये म्यूकोलाइटिक ड्रग होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो हमने एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पढ़ लिया और म्यूकोलाइटिक के बारे में पढ़ लिया, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ लिया। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आप जानो कि ये एक्सपेक्टोरेंट है, ये क्या करते हैं, ये इंड्यूस करते हैं कफिंग को। म्यूकोलाइटिक क्या करते हैं, थिन करते हैं म्यूकस को। म्यूकस को थिन कैसे करेंगे, म्यूकस को तोड़ देंगे तो म्यूकस और थिन हो जाएगा और ईजिली निकल जाएगा। इसके बाद जो एंटी ट्यूसिव हमने ड्राई कफ में पढ़ा था, वो क्या करते हैं, वो कफ का सेंटर होता है उसको सप्रेस कर लेते हैं या डिप्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म हो गया है। अब हम कुछ MCQ क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर आपको बताने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखो और आंसर देने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन है एंटी ट्यूसिव एक्ट बाई, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है और ये बाकी बचे 3 ऑप्शन देख लो आप। सेकंड क्वेश्चंस,
ये 9 क्वेश्चंस थे, तो आप कोशिश करो, आपसे आंसर हो जाएंगे इजी क्वेश्चन से। अगर नहीं भी हो तो कमेंट करना, मैं आंसर बता दूंगा सबके। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।